ख्याल करो राजन, और चौथा पन आने वाला है, बालों का ख्याल करो। जवाब दिया भैया क्या? लला कन्हैया चौथा पन लगने वाला है, बालों का ख्याल करो राजन। जवाब दिया चौथा पन लगने वाला है। जैसे ही आईना को देखा, बालों ने संकेत किया है, और राजा हमेशा सोचा करते हैं क्या? राजा सोचा करते हैं, जग में उनका मेरा नाम नहीं। और मौसी गंद बात है, सोयो नहीं, हम देख रहे ना तुम जा चक्कर में देखत नहीं। हाँ कब तुम सामने बैठी, अब देख नजर मेरी सब पे है कि को का कर रहा है, ठीक बात नहीं है। और नींद आ तो है मोट हो ले, ऐसो तो नहीं लिखो। का भी गया है, अगर कथा ना समझ में आए तो खड़ी हो जाइए, पूछ लियो, कोई बुराई नहीं। हाँ लेकिन सोयो नहीं। सोचा करते हैं, जग में उनका मेरा नाम नहीं। राजाओं सोचा करते हैं, जग में उनका मेरा नाम नहीं। जवाब दिया राजा महाराजा हमेशा ये सोचते कि संसार में हमारा नाम ऊंचा क्यों नहीं है। एक दिन हुआ ये जवाब दिया है। जैसे इस बात को देखा है तो शुद्धोधन महाराज ने विचार किया, हम क्या करें, अब हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसी समय ऐलान किया, हमारे पुत्र नंद को इस राज्य का राजा बनाया जाए। लेकिन वहां मंत्री खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज ठहर जाओ। क्यों? अरे महाराज कैसे नंद को राजा बनाया जाए, अब नंद का तो विवाह भी नहीं हुआ है, और जब तक किसी राजकुमार का विवाह ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति को राजा बनाना उचित नहीं है। अरे जिसके पास परिवार नहीं वो क्या जाने परिवार के विषय में। और कहां तक कहें, आजकल समाज में बावन को राजनीतिक में खड़ो कर दो। वे कहा जाने पे तो मंदिर बनवाए, वे हमारे हित की बात क्या करेंगे, हैं? महात्मन को ध्यान करना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन महात्मा आज संसार में नेता बने घूम रहे। अब बताओ हम तुम का है? अरे जिसे ये नहीं मालूम है कि मैं संसार में क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, धन्य है उन मोदी को जिन्होंने राम की प्रतिमा में पुनः प्राण डाल दिए। और ये बताओ जो तुमको जिसने जीवन दिया है और तुमसे कोई ये कहे कि तुम्हारे पिता मर गए, उन्हें जीवित कर लो। जब तुम प्राण डाल ही ले तो उन्हें जीवित करो, ऐसा नहीं है। एक आस्था बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे
किसी प्रतिमा में प्राण डालना, हम भी कहें ये प्रतिमा रख किसमें प्राण हम डाल देंगे, तो मेरी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि प्रतिमा में इसलिए यहां रखे हैं क्योंकि इससे आस्था सभी की जुड़ी हुई है, क्योंकि ये प्रतिमा संकेत का प्रतीक है और ये शांति का प्रतीक है, इसलिए प्रतिमा को रखे हैं। और इनके हाथ में अगर तेगा तलवार होती तो सत्य बात तो है कि जब प्रतिमा में रखते नहीं, कथा ऐसे ही कहते। इसलिए कहना है कि संसार में जो आडंबर है उस आडंबर को छोड़ो और कुछ अपने विषय में देखो कि तुम्हारे विषय में क्या होने वाला है। आज नहीं, आज आपको यह समझ में आ रहा है कि जो संसार में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे समाज के लिए वो अच्छा नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी प्रकार से हमारे संविधान को हटा दिया गया, यहां तुम बैठे हो, यहां बैठने के योग्य भी नहीं रह पाओगे। संविधान का ना रहना तुम्हारा अस्तित्व नष्ट होना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये मान लो कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले हमारे इस भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय हम सभी लोग उनके कहने से हंसते थे, उनके कहने से रोते थे, और वो कहते हैं जाओ फलाने के खेत में से गेहूं काट लाओ, तो उगते हुए गेहूं जो गलेता में बाली उसकी है, उस बाली के जैसे गेहूं को कटवा करके मवेशी को खिला देते थे, लेकिन तुम कुछ कहने के योग नहीं थे। अगर हमारा संविधान हट गया यहाँ से, संसार से, तो हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, ना तुम्हारा घर रहेगा, ना तुम्हारी जमीन रहेगी, और मनुस्मृति चालू हो जाएगी। क्योंकि कहा भी गया है, सुनो, सभी लोग बड़े भाव से सुनेंगे जो कहा है, बुद्ध ने बताया जो तोबा ने समझाया, कभी ने जताया सबको, क्या हो गुलामी छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो, हमारे समाज में हमें किसी को किसी का गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए। और गुलाम तुम तब नहीं रहोगे जब तुम्हारा संविधान तुम्हारे साथ रहेगा, और संविधान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो ये मान लो तुम्हें गुलाम बनना अवश्य पड़ेगा। बुद्ध ने बताया जो तेवा ने समझाया, कभी ने बताया सबको, गुलामी छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो, छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो। मेरे भीम जी ने जीवन गमाया, मेरे भीम जी ने जीवन गमाया, अपना जीवन इस संसार के खातिर गमाया है। क्या हो गुलामी छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो, गुलामी छोड़ दो यारो। और क्या संगठन बनाना हम सबको, संगठन बनाना हम
सबको हम सबको संविधान दिलाना हम सबको संविधान दिलाना हम सबको संविधान दिलाना हम सबको संविधान दिलाना हम सबको। क्या हो सबके खातिर हम सबको सम्मान दिलाया गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो बुद्ध ने बताया जोतवा ने समझाया कवि ने बताया सबको क्या हो कन्हैया गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो यारो गुलामी छोड़ दो हमें किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना है। क्यों?